ये तो पहाड़ों का ज़र्फ़ है, वरना कौन देता है किसी को दूसरी आवाज़। आय हाय हाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा। और आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये है मेरा सबसे फेवरेट वाला व्लॉग। आज तक मैंने जितने व्लॉग्स बनाए हैं सबसे ये मेरा फेवरेट होगा, क्योंकि आज मैं आई हूँ इस्लामाबाद में। अगर आपने पिछला मेरा व्लॉग देखा होगा तो आपको यकीनन पता होगा कि पिछले व्लॉग में हमने ठाठा पिया था। उसके बाद हम आए थे मनाल रेस्टोरेंट। यह मनाल रेस्टोरेंट, सबसे पहले हमने इनका मेन्यू देखना शुरू किया। सबसे पहले तो हम लोगों के होश छोड़ के इनका मेन्यू देखे। इतना ज़्यादा मेन्यू थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी इसके अंदर, और इनकी जो साफ़ सुथराई थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सबसे पहले हम लोगों ने प्लेटर्स ऑर्डर किए। इस प्लेटर में हम लोगों ने चिकन था, हमारे पास शामी थी, टिक्का था, रायता था, काबली पुलाव था, नान था, साथ एक स्प्राइट थी और ब्राउनी का ऑप्शन था, और साथ में गुलाब जामुन था। और हमने प्लेटर को स्पाई की, और इसको खाने के बाद बहुत ही अच्छा हमें मज़ा आया। हमारा दिल खुश हो गया कि इतनी हाइट के ऊपर आके भी हमें इतना अच्छा खाना मिला। उसके बाद ये था पाकिस्तानी प्लेटर। इसमें टिक्का था, रायता था, चिकन था, बोनलेस चिकन, और उसके साथ बिरयानी थी। तो ये दोनों प्लेटर्स हमने डिफरेंट किस्म के प्लेटर्स ऑर्डर किए थे, और सबको बारी-बारी हम लोगों ने खाया, और उन सबको खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बस मुझे काबली पुलाव का जो पुलाव था वो इतना कोई ख़ास नहीं लगा था, या हमने पहले कभी इस तरह का खाया नहीं, तो इसलिए हमें इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं डेवलप हुआ था। और उसके बाद आती है ब्राउनी की बारी। आय हाय! ब्राउनी में तो जो जान थी हमारी। अभी तक जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा था ना इस व्लॉग को देखकर, इतनी मुझे हँसी आ रही थी, सबकी आवाज़ें इतनी मज़े की थी। और ये ब्राउनी का बाइट इतना कोई मज़े का था, मुँह में इतना जूसी किस्म का था, और ये जो चॉकलेट शेप था थोड़ा-सा गर्म था, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद उन लोगों ने, हमारा खाना थोड़ा लेट हो गया था, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर उन्होंने दिए थे गुलाब जामुन, ये भी अच्छे थे। और उसके बाद हम लोगों ने सब ने खाना खाने के बाद अब हमने जाना था दीनों वैली, क्योंकि दीनों वैली के लिए तो हम लोग ऊपर आए थे। और ये था मुनाल का पूरा व्यू, वो नीचे इस्लामाबाद का व्यू है। धूप की वजह से और धुंध की वजह से वो बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन बहुत ही प्यारा था। जो व्यू हमारी अपनी आँखें देख सकती हैं, वो कैमरा भी कैप्चर और इस नहीं जगह कर को देख के सकता। माइंड में वो गाना याद आया था, वो ये हँसी वादियाँ ये खुला आसमां। उसके बाद यहाँ पे मेरी कज़न को आगे गजरे पसंद, तो हम लोगों ने इससे बच्चे से गजरे लिए, और गजरे लेने के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट स्पॉट था वो था दीनों वैली। ऑब्वियसली हमने भी इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की थी, और हमने इसके बारे में बहुत वीडियोस देखी थी, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस प्लेस को देखने के लिए। हमने कुछ देर के लिए हाइकिंग की थी, उसके बाद हम लोग जीप में बैठ के, तो फिल्मों वाला सीन फील हो रहा था। जी, बिल्कुल, ये है हमारा दीनों वैली का स्पॉट, और हम लोग दीनों वैली पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बहुत अच्छा आर्मी का इंतज़ाम था, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल था। सबसे पहले हमने यहाँ से टिकट बाई की। टिकट बाई करने के बाद हम लोग ऊपर गए दीनों वैली में। अगर आपने राइड्स लेनी है तो उसके लिए अलग टिकट है। अगर आपने कोई राइड नहीं लेनी, सिर्फ जस्ट आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग टिकट है। सबसे पहले ये अंकल ने हमारा इस्तकबाल किया, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे तरीके से। इसके बाद हमारी हो गई इन चुन्नों मुन्नों से दोस्ती, बहुत ही प्यारे और अच्छे किस्म के थे। अब मैं होती हूँ कुछ देर बाद हाज़िर, और आप जस्ट व्यू को एंजॉय करें। दीनों वैली के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट था वो था सेंटोरस मॉल। मैंने भी सेंटोरस को मॉल को हमेशा या वीडियोस में देखा था, या हमने टीवी के ऊपर देखा था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था। इसके अंदर बहुत लग्जरीज ब्रांड थी। ये मनीषो के मैंने यहाँ कुछ आर्टिकल्स देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने
सेंटोरस मॉल ऊपर गए, हमने पूरा सेंटोरस मॉल देखा और बहुत ही ज़्यादा अवाम थी, इस तरह अवाम खचाखच भरी थी जैसे पता नहीं कोई यहाँ पे खीर बांटी जा रही है। हम लोग अंदर घुस गए, शायद हमें भी कोई खीर मिल ही जाए, लेकिन मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम थे, यहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स लोग थे और हमें इस टाइम लग रहा था कि हम लोग उनके मुल्क में आए हैं, बल्कि वो हमारे मुल्क में नहीं आए। देखिए मनीषा पे जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा क्यूट थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत मुझे मज़ा आई। सैनिटाइजर था, सो क्यूट। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पीने के लिए ड्रिंक्स ली क्योंकि हमें बहुत ही प्यास लगी हुई थी। अब वक्त हुआ जाता है सेंट टूरिस्ट मॉल को खुदाफिज़ कहने का और इस एक दिन की ट्रिप को खुदाफिज़ कहने का बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको लाइक और अपनी राय का इज़हार करें, आपको ये दोनों व्लॉग्स किस तरह के लगे। वो किसी बड़े ने कहा है ना, समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती, जहाँ प्यार हो जाए वहाँ आबादी नहीं होती। तो वीडियो को लाइक लाजमी करने थी, अच्छी बनी थी, मैंने से वीडियो बनाई है और ये कुछ क्लिप्स इंजॉय करें।